चलिए, आज आप लोगों का पहला क्लास है। ये क्लास है आपका जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग में जो यूज़ किए जाते हैं हम लोग के जो सॉफ्टवेयर जो ड्राइंग बनाने के लिए, ड्राइंग को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये जो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्या होते हैं? ये आपका ये जो हमारा ऑटोकैड है, ये ऑटोकैड हमारा किसमें यूज़ होता है? बेसिकली जो हमारा प्लान व्यू है, प्लान व्यू मतलब इसमें बेसिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है, उसका प्लान व्यू कैसा बनेगा, उसका सेक्शन कैसा बनेगा। तो इन सब चीज़ों को बनाना जो है क्या होता है, काफ़ी आसान हो जाता है इन सॉफ्टवेयर्स में। अगर हम बात करें बाय हैंड की, तो बाय हैंड भी बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा प्रैक्टिस तो हो गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ उसमें कमी रह ही जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ कि ये ऑटोकैड में थोड़ा-सा मतलब जो भी ड्राइंग है वो बनाना काफ़ी अच्छा है और आसान भी है, ठीक? तो आज हम लोग क्या करेंगे, ऑटोकैड के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे, समझेंगे कैसे इसमें मतलब कोई भी प्लान ड्रॉ किया जाता है या फिर कोई भी नक्शा कैसे बनाया जाता है 2D या 3D में। तो बेसिकली हम लोग को जैसे कि आप लोग का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को 3D के बारे में जानना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को 3D में कुछ न कुछ बताऊँगा। बेसिकली जो आपका सिलेबस है वो 2D के बारे में है और इनका जो भी ये ऑटोकैड के अंदर जितने भी ये टूल्स हैं आपके, जैसे ये लाइन हो गया, पॉलीलाइन हो गया, सर्कल हो गया, आर्क हो गया, ये क्या कहते हैं ये रेक्टेंगुलर हो गया, ये मतलब जितने भी आपके हैचिंग हो गई, सब जितने भी आपके टूल्स हैं, इनके बारे में क्या करना है आपको थोड़ी-सी जानकारी रखनी है। कैसे क्या होता है, तो जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं किसी कंपनी में काम-वाम के लिए, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको मतलब बेसिक नॉलेज है 2D, 3D का कि नहीं है? क्योंकि पता है उनको भी कि अब बाय हैंड जो ड्राइंग बनाने का काम है, वो धीरे-धीरे क्या है ये, धीरे-धीरे आपका बंद हो रहा है। तो जो भी काम हो रहा है वो अब क्या हो रहा है आपका कंप्यूटर पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिलती है, ठीक है? तो ये देखिए एक्यूरेसी इसलिए मिलता है क्योंकि जो आपका हाथ से बनाने की ड्राइंग है उसमें क्या होता है स्केल में मान लीजिए कि 0.255 लेना है आपको, ठीक? तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप एज़्यूम करेंगे क्योंकि उसमें जो 0.255 का मान लीजिए कि जो एक डेसिमल है वो क्या होगा आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आप उस 6 और 5 के बीच में आप कहीं एक एज़्यूम करेंगे कि नहीं यहीं पर क्या होगा ये 5 होगा, ठीक? तो इसलिए क्या होता है उसमें एक्यूरेसी आपकी पूरी की पूरी नहीं मिल पाती, चाहे कितना भी ट्रेंड बंदा हो, वो आपको पूरा का पूरा एक्यूरेट नक्शा बना के नहीं दे पाएगा, ठीक? तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए क्या है, ऑटोकैड में अब सारी ड्राइंग्स बनने लगी हैं, चाहे वो प्लान का हो, चाहे वो सेक्शन का हो, चाहे एलिवेशन का हो, जितना भी ड्राइंग है वो क्या होता है वो ऑटोकैड में बनाया जाता है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई-फाई हो जाते हैं, वो अपर लेवल की चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि ईटैब हो गया, स्टैट प्रो हो गया, टेक्ला हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बीआईएम हो गया। तो ये सब जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं यहाँ पे क्या होते हैं ये सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा-थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे, पढ़ेंगे उनके बारे में भी कि टैब कैसे काम करता है, स्टैट प्रो कैसे काम करता है, टेक्ला कैसे काम करता है, बीआईएम कैसे काम करता है, तो सब चीज़ों के बारे में हम लोग कुछ न कुछ पढ़ेंगे, ठीक? तो चलिए आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराते हैं। ये जो आपका बेसिकली ये जो है आपका होम, ठीक? ये होम है दिख रहा है आपको? यहाँ पर जहाँ मैं अपना कर्सर ले गया हूँ, ठीक? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो होम है, होम के अंदर कितनी-कितनी चीज़ें आती हैं, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल नहीं, होम में देखिए ड्रॉ सेक्शन के अंदर देखिए, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल है, आर्क है, रेक्टेंगुलर सॉरी रेक्टेंगुलर है, हैचिंग है, ठीक? तो ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लेंगे आज इसके बारे में कि ये कैसे काम करता है, क्या होता है, नहीं होता है।
और ये यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके कुछ टूल्स यहाँ भी दिए गए हैं, ठीक। जैसे कि ये अगर आप जिस भी टूल के ऊपर आप अपना माउस का कर्सर ले जाएंगे, वहाँ पर वो शो खुद ही करेगा कि क्या है ये। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड ऑफ, यहाँ पर उसके नीचे लिखा है ग्रिड मोड F7, यानी कि ये ग्रिड मोड है। ग्रिड मोड का मतलब यह है कि जैसे कि आप लोग वो बनाते हैं कोई, जैसे कि आप लोग क्या कहते हैं कि जब कोई डाटा एनालिसिस करते हैं, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स में हो गया, तो उसमें क्या होता है कि जो भी 3-4 डाटा आता है तो उसमें क्या होता है कि ग्राफ पर शो करना पड़ता है। तो एक ग्राफ टाइप का होता है। जैसे देखिए मैंने ग्रिड मोड ऑन किया तो यहाँ पर ये ग्रिड आ गए, ग्रिड्स। जैसे ये ग्रिड आपके उसमें होते हैं, जो लॉग शीट डाटा होता है उसमें उसमें क्या होता है, ग्रिड मोड पर जो भी बनाना है आपको बना सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमको इसके बारे में कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो इसको हम लोग ऑफ ही कर देते हैं, ठीक। इसके बगल में देखिए स्नैप मोड है। स्नैप मोड है, इसमें क्या होता है कि ये जो स्नैप मोड है इसके बारे में भी हम लोग को अभी कुछ ज़्यादा जानना नहीं है, ठीक। इसके बाद देखिए हम लोग की जो काम की चीज़ें हैं वो है क्या है आपका, एक ऑर्थो मोड है, ठीक। ऑर्थो मोड, ऑर्थो मोड के बारे में अभी हम लोग बहुत जानकारी में पढ़ेंगे। जैसे ऑर्थो मोड क्या होता है कि जब हमको सिर्फ क्या करना हो, काम करना हो सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हमको कोई भी एंगल, मतलब कि जो भी ड्राइंग बना रहे हैं उसमें क्या करना है, कोई भी एंगल हम लोगों को नहीं लेना, ठीक। तो उसमें क्या किया जाता है, सिर्फ ये जो ऑर्थो मोड है इसको हम लोग ऑन कर देंगे, ठीक। ऑन करके हम लोग क्या करेंगे, अपना कोई भी जो भी ड्राइंग बनाना है सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बनाएंगे, ठीक। उसके बाद इसके बगल में है आपका पोलर ट्रैकिंग F9। पोलर ट्रैकिंग जो है ये आपका देखिए ये है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, मतलब कि ये जैसे कि कोई भी आप मान लीजिए कि क्या कहते हैं कि जब हम ड्राइंग करके, ड्राइंग आपको कोई भी छोटा, मतलब कि जो भी एग्जांपल आपको दिखाएंगे तो उस समय इन सब चीज़ों का आप लोगों को हम बताएंगे कैसे यूज किया जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए ये है आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। तो जैसे कि आप कोई भी जब इसमें ड्राइंग बनाएंगे तो उसके बीच में उसका जो है क्या कहते हैं कि मतलब उसका जो मिड पॉइंट हुआ, तो ये सब चीज़ें क्या करता है, ये सब शो करता है, ठीक। और इसमें देखिए इसमें है ये आपका क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक। तो ऑब्जेक्ट स्नैप में जैसे कि कोई भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको शो करेगी वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एंड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया, जियोमेट्रिक सेंटर हो गया, नोड हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, एक्सटेंशन। तो ये सब जितने भी हैं आपके क्या होगा, ये आपको शो करेगा उसमें, ठीक। तो हमारे लिए बस इतना जानना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद पहला हम कमांड सीखते हैं, लाइन कमांड। लाइन कमांड लेने के लिए आप सिंपली अपने माउस को ले जा सकते हैं यहाँ पर, ये लाइन कमांड पर, और उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद एक दूसरा भी ऑप्शन है आपके पास, आप सिंपली अपने कीबोर्ड पर L टाइप कीजिए और उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक। हुआ क्या, यहाँ पर आपको दिखाते हैं जब जैसे ही आपने L टाइप किया वहाँ पर ये अपने आप ये कमांड में ले लिया कि L से कितनी कितनी चीज़ें हो सकती है, मतलब कि इसका जो बेसिक जो भी सॉफ्टवेयर बनाने वाला है उसने ये कमांड इसको मतलब कि दे के रखा है कि अगर L टाइप होगा तो क्या लेना है, इसको L लाइन लेना है, लाइन लाइन कमांड को ये यूज करेगा, ठीक। आप जैसे कि अगर और भी कुछ लेना है, एल से जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको शो करेंगी, जैसे लिस्ट हो गया, लेंथ हो गया, लेयर हो गया, लेआउट लाइन हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या करेंगे, आपको शो करेंगे। तो बेसिकली अभी हमको क्या करना है, लाइन कमांड के बारे में जानना है। आप क्या करिए, एल टाइप करिए, एल टाइप करने के बाद इंटर करिए, ठीक। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो आपका है क्या है, ये कमांड बॉक्स है। यहाँ पर जितने भी आप कमांड देंगे उसमें क्या होगा, ये आपका सारा कमांड शो करता रहेगा। तो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट
कहाँ से आपको लेना है, यानी कि पहला जो पॉइंट शुरुआत करना है, कहाँ से शुरुआत करना है, ठीक। तो कहीं ये आपका ये जो वर्क स्पेस है, आप कहीं भी यहाँ से अपना शुरू कर सकते हैं, ठीक। तो हमने अपना माउस का जो लेफ्ट की है उसको हमने प्रेस किया, ठीक। प्रेस करने के बाद देखिए दो चीज़ें आ रही हैं इसमें। एक ये जो 0 करके लिखा है, ये क्या है, आपका लाइन की लेंथ है। तो आपकी लाइन की लेंथ कितनी लेनी है, ये पूछ रहा है, ठीक। और उसके बाद उसके जस्ट जो प्लस बना हुआ है उसके नीचे एक दिखा है 90 डिग्री। तो ये दिखा रहा है कि जो आपकी लाइन जा रही है वो कितनी, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे कितनी डिग्री झुकाव पर है, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको जो भी कमांड देना है, यानी कि हमको 100 सेंटीमीटर, या अभी हमारा जो चल रहा है, 1 मिनट हम देख लेते हैं इसमें किसमें हमारा डायमेंशन किसमें चल रहा है। तो जो अभी हमारा चल रहा है वो किसमें चल रहा है, डेसिमल में चल रहा है, ठीक। डेसिमल में ये हमारा क्या हो रहा है, ये चल रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, ठीक। डेसिमल में यहाँ से आप करके, और उसके बाद हमारा क्या है, ये डेसिमल में चल रहा है, ठीक। तो अभी हम इसको बाद में बताएंगे इसके बारे में अच्छे से। तो देखिए आप जैसे ही लाइन कमांड लिए, लाइन कमांड लेने के बाद पहला पॉइंट आपने इसमें इसको बता दिए कि पहला पॉइंट हमारा यहाँ से होगा। उसके बाद आपने क्या किया, सिंपली 100 इसको कमांड दे दिया। 100 कमांड देने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये चूंकि बहुत ज़्यादा छोटा था तो इसको जूम करना पड़ा, सॉरी। हमने फिर से यहाँ से लाइन कमांड लेना है। लाइन कमांड लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट दिखाना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ हमको हॉरिजॉन्टल या फिर क्या करना है, हमको वर्टिकल ही रखना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सीधा इसको, ये जो ऑर्थो मोड है हम इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, 100 कमांड दे देंगे। देखिए यहाँ पर आपकी एक लाइन ड्रॉ है, क्या हो गई है, ये ड्रॉ हो गई है। हमने बहुत जूम कर दिया था। और उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए आपकी जो लाइन है ये आपकी 100 की ड्रॉ हो चुकी है, ठीक। ऐसे फिर से हम आपको क्या करते हैं, एक बॉक्स बना के दिखाते हैं 100 बाई 100 का। आप फिर से लाइन कमांड लेने के लिए आप L टाइप करिए और इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद वो आपसे पूछेगा पहला पॉइंट आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक। पहला पॉइंट, तो उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक। यहाँ से हमने 100 दिया इसको, उसके बाद फिर से हमने इसको 100 दिया, ठीक। फिर उसके बाद फिर से हमने इसको 100 दिया। अब ये जो बॉक्स है इसको क्लोज करने के लिए या तो आप इसको ले जाके यहाँ से इसको बंद कर दें, या फिर आप 100 दें इसको कमांड, ठीक। और फिर ये आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको सीधा C टाइप करिए और इंटर कर सकते हैं। C टाइप किया मैंने और इंटर कर दिया। देखिए यहाँ पर देखिए आपका ये बॉक्स क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है, ठीक। तो जो ये लाइन कमांड है उसमें उसमें क्या होता है, ये जो बॉक्स को क्लोज करने का तरीका मैंने आपको 3 बताया, ठीक। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से फिर हमने लाइन कमांड लिया। लाइन कमांड लेने के बाद हमने 100 इंटर किया, सॉरी 100 बाई 100 बाई 100 बाई 100, ठीक। तो ये क्या हो गया, आपका बॉक्स क्लोज हो गया, ठीक। यह मैंने किया सिर्फ जो भी डेसिमल का जो भी मैंने दिया कमांड उसके अकॉर्डिंग ये क्लोज हो गया। अब एक बार
आप लोग को ये समझ में आ गया। ये जो ऑर्थो मोड मैंने ऑन करके ये किया है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो भी लाइंस जा रही हैं या तो वो हॉरिजॉन्टल जाएंगी या तो वो वर्टिकल जाएंगी या फिर डाउनवर्ड जाएंगी। ठीक, ये किसी भी एंगल पर ये रोटेट नहीं कर सकती। यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल दिख रहा है आपको वो 0 दिख रहा है, ठीक, या फिर 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री। ये किसी भी और एंगल पर आप अगर इसको झुकाना चाहते हैं तो ये क्या होगा, ये झुकेगा नहीं। ठीक, तो अब हम देखेंगे इस ऑर्थो मोड ऑफ करके कि हम कैसे किसी और एंगल पर इसको कैसे हम बना सकते हैं लाइन को। हमने यहाँ से लाइन कमांड लिया है। लाइन कमांड लेने के बाद हम आपको दिखाते हैं कैसे फिर से इसको हम किसी स्पेसिफिक एंगल पर हम इसको झुका सकते हैं। ठीक, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और हमने क्या किया, एक 100 का एक कमांड दे दिया। उसके बाद सिंपली आप अगर इसको 45 डिग्री पर झुकाना चाहते हैं इस लाइन को, तो आप क्या करेंगे, 100 कमांड देने के बाद, यानी कि आपने 100 देने का मतलब यह है कि आपने इसकी जो लेंथ है, आपने इसकी लेंथ को इस पे निर्धारित कर दिया है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो इसकी जो लेंथ है ये 100 है। ठीक, 100 के बाद आप क्या करेंगे, 100 के बाद आप टैब प्रेस करेंगे। देखिए मैंने टैब प्रेस किया, टैब, तो टैब प्रेस करने के बाद ये जो एंगल वाला पोर्शन था उस पे ये मूव हो गया है कि अब आपको जो भी इस लाइन का जो एंगल है वो कितने डिग्री एंगल पर इसको झुकाना है। तो चलिए, जो भी एंगल झुकाना है जैसे कि 35, 45, 30, 25, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, 65 डिग्री पर इसको झुकाते हैं। ठीक, 65 डिग्री, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ठीक, देखिए, और किसी भी एक चीज़ मैंने नहीं बताया, सॉरी, आपको किसी भी एंगल से मतलब कि जो सॉरी किसी भी एंगल से नहीं, किसी भी जो कमांड दिए हैं उससे बाहर निकलने के लिए, यानी कि जैसे कि देखिए अभी हम इसको मेज़र करना चाहते हैं कि अपने हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे झुका है, लेकिन ये हट नहीं रहा। ठीक, तो आप इस कमांड से बाहर निकलने के लिए आप क्या करेंगे, ESC यहाँ पर एक दिया है आपका, आपके कीबोर्ड पे सबसे लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जो वाला बटन है ESC का है, इसको आप प्रेस कर दीजिए। ठीक, जैसे ही प्रेस करेंगे ये कमांड अपने आप कैंसिल हो जाएगी, यानी कि जो लाइन कमांड हम चल रहा है ये क्या होगा, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया, ESC प्रेस किया। देखिए ESC प्रेस करते ही क्या हुआ, ये जो लाइन का कमांड चल रहा था, यानी कि लाइन ड्रॉ करने का जो सिलसिला चल रहा था, वो क्या हुआ, ये अपने आप कैंसिल हो गया, कमांड कैंसिल हो गया। ठीक, तो चलिए हमको मेजर करना है कि ये अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन से 65, हमने कितना दिया था, 65 दिया था शायद, हाँ, तो उस पे ये झुका है कि नहीं। हम क्या करते हैं, एक लाइन लाइन क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, हमने एक लाइन को क्या किया, ड्रॉ कर लिया, दिखाने के लिए बस आपको कि ये अपने हॉरिजॉन्टल एंगल से कितने डिग्री पर झुका है। ठीक, यहाँ पर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, ये अपने एंगल से 65 डिग्री पर ये क्या हो चुका है, लीन, यानी कि झुकाव इसका अपने हॉरिजॉन्टल एंगल से 65 डिग्री पर इसका हो चुका है। ठीक, तो ये हो गया आपका कि कैसे हम ऑर्थो मोड ऑन ऑफ करके अपना जो भी ड्राइंग है उसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, एक ड्राइंग बना के देखेंगे। ठीक, तो चलिए एक हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं, एक एग्जांपल हम लोग बना के दिखाते हैं, मतलब कि आपको बना के दिखाते हैं कैसे हम ऑर्थो मोड का यूज़ करके या फिर लाइन कमांड का यूज़ करके आसानी से हम लोग उसको बना सकते हैं। ठीक, तो अभी हमको क्या करना है, कैसा एक्सरसाइज कैसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें क्या है, कोई भी एंगल का यूज़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऑर्थो मोड ऑन करेंगे। ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद हम लोग ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ठीक, तो ने एल कमांड लाइन कमांड लिया। लाइन कमांड लेने के बाद हम जो दिखाते हैं आपको, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज 1 करके। ठीक,
तो पहले हम इसको ड्रा करके दिखाएंगे ऑर्थो मोड की सहायता से, और इसको भी ऑर्थो मोड की हेल्प से हम सिंपली ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी एंगल का इसमें कुछ भी यूज़ नहीं है। ठीक, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो मोड को ऑफ करके हमको इसको बनाना पड़ेगा। ठीक, और इसमें भी हमको लगता है, हाँ, इसमें भी ऑर्थो मोड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो पहला हम इसमें आपको बना के दिखाते हैं। ये जो पहला एक्सरसाइज है, पहला हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक, तो आपको सिंपली लाइन लेना है, लाइन कमांड लेने के बाद जो आपका 20, फिर उसके बाद 30, सिंपली आपको बस हॉरिजॉन्टल ऊपर या नीचे करना है आपके माउस को, और उसके बाद क्या होगा, ये सिंपली आप इसका जो कितनी डिस्टेंस रखनी है आप उतना कमांड देते जाइए अपने कीबोर्ड से और इंटर प्रेस करते जाइए। देखिए, फिर मैंने क्या किया, 30 दिया। 30 के बाद आपका क्या है ये, देखिए, उसके बाद 20 दे दिया हमने, फिर 30 दे दिया, फिर ये 30 क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। ठीक, उसके बाद फिर हमने क्या किया, 30 कमांड इसको दे दी। 30 के बाद देखिए फिर हमको क्या करना है, 20 नीचे आना है, फिर उसके बाद हमको 30 वापस जाना है, फिर उसके बाद फिर से 30 हमको नीचे आना है, उसके बाद फिर से हमको 20 इधर जाना है, और उसके बाद सिंपली आप इसको ले जाकर यहाँ पर इसको बंद कर सकते हैं। देखिए सिंपली जो आपका कितना आसानी से ये आपका जो भी ऑब्जेक्ट है ये बनकर तैयार हो गया। अच्छा ये बताइए, अगर आप इसको हाथ से अगर बनाते स्केल और रो मतलब जो पेंसिल की मदद से, तो आप एक बार 20 मेज़र करेंगे, फिर 30, फिर 30, फिर 20, तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपका। इसमें कितनी आसानी से बन गया। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1। अभी हम दूसरा आपको बना के दिखाते हैं, दूसरा कैसे बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये दूसरा एक्सरसाइज है, इसको हम लोग बनाकर दिखाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको, बहुत आसानी से बन जाएगा ये। ठीक, अगर आपके पास सभी लोगों के पास अगर लैपटॉप है तो प्लीज़ इसको बना के ज़रूर एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक, और प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जो भी आपके कन्फ्यूजन्स होंगे, कोई भी कमांड यूज़ करने में अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज हम दूसरा नंबर करके दिखाते हैं आपको। चलिए देखते हैं। यहाँ पर फिर से हमने कीबोर्ड से अपने एल प्रेस किया, एल फॉर लाइन, तो यहाँ से आ गया लाइन का कमांड। हमने फिर से क्या किया, इसको इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद देखिए, अब इसके बाद अब इसमें क्या है कि अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना दूसरा जो भी ऑब्जेक्ट है वो बनाना शुरू करेंगे। ठीक, तो पहली जो लाइन है आपकी, ये हॉरिजॉन्टल कितनी जा रही है, ये 20 पे जा रही है। ठीक, तो ये पहली लाइन है, कितनी जा रही है, हॉरिजॉन्टल 20 पे जा रही है। आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो हम ऊपर से ही बनाना शुरू करते हैं इसको। ये हो गया आपका 20। ठीक, 20 के बाद देखिए नीचे कितना जा रहा है, ये आपका जा रहा है 15 जा रहा है। ठीक, हमने क्या किया, 15 अपने कीबोर्ड से दिया इसको, और उसके बाद हमने इंटर कर दिया। ठीक, 15 के बाद देखिए 20, 20, फिर उसके बाद ये नीचे जा रहा है कितना आपका 25। ठीक, 25 ये हो गया, और उसके बाद सिंपली आप इसको क्या करेंगे, देखिए नीचे कितना है, ये 40 है, 40 हमने इसको दे दिया, और इसके बाद इसको क्या करिए, आप इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक, और क्लोज करने के बाद ESC प्रेस कर दीजिए। ठीक, ESC प्रेस करने के बाद फिर से आप लाइन कमांड लीजिए, और फिर यहाँ से आपको शुरू करना है। ठीक, और उसके बाद यहाँ से देखिए, ये आपका ये पूरा का पूरा कितना है, 60 है, तो 60 में आप 25 ड्रॉ कर चुके हैं यहाँ से, तो आपका बचा कितना, आपका बचा तो आप 25 ड्रॉ कर चुके हैं, तो बचा कितना आपका, 35 बचा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 35 को फिर कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक, 35। और एक चीज़, इस जो मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है, इसको मूव करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका ये
जो आपका ये क्या कहते हैं कि स्क्रॉल बटन होता है, स्क्रॉल बटन को आप प्रेस करने के बाद जैसे आप प्रेस करेंगे, देखिए जैसे मैं प्रेस करा, ये क्या होता है, पंजा का एक तरीके से आ जाता है कि आप इसको मूव कर सकते हैं। इस पूरे सीट को आप इधर-उधर मूव कर सकते हैं। देखिए मैंने इधर-इधर, तो जैसे भी आपको मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इधर लाना है, इधर लाना है, तो आप इसको मूव कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमको इसकी ज़रूरत पड़ी, तो अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से देख लिया, ठीक। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, जो स्क्रॉल बटन है आप उसको प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने के बाद ये आपका ऐसे आएगा। उसके बाद मान लीजिए कि ज़ूम इन करना है, तो ज़ूम इन करने के लिए आप स्क्रॉल बटन है, इसको आप घुमाएँगे, तो ये ज़ूम इन और ज़ूम आउट आपको दिखाई देगा। चलिए पहले हम लोग बनाकर देखते हैं अपने एक्सरसाइज को, और उसके बाद देखिए 25, फिर हमको क्या करना है, 25 ड्रॉ करना है। 25 ड्रॉ करने के बाद फिर से हमको 60 पे जाना है, 60, और उसके बाद देखिए 60 पर जाने के बाद फिर से हमको किस पे जाना है, 40। इसको आप पहले क्लोज कर दीजिए, ठीक। क्लोज हमने कर दिया, फिर से हम क्या करेंगे, लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड लेने के बाद फिर से हम वही काम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये जो है लाइन, ये लाइन 40 की जा रही है, ठीक। 40 की हमने लाइन इसको ड्रॉ कर लिया। 40 की लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए 60 ऊपर जा रहा है, 60 हम ऊपर ले गए, फिर 60, एक मिनट, ये 80 है, सॉरी ये 80 है। तो हम कंट्रोल जेड से वापस जा सकते हैं, ठीक। कंट्रोल जेड से वापस चले गए, उसके बाद हमने क्या किया, 80 इसको दे दिया जो लाइन की लेंथ है, और उसके बाद फिर ये आपका 20 है, 20, और उसके बाद फिर है आपका ये 60, 60 के बाद ये आप इसको सिंपली यहाँ पर ले जाकर चलिए देखिए, तो क्या है, ये हमारा ये पूरा का पूरा आपका एक्सरसाइज एक ऑर्थो कमांड की मदद से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा हमारा ये ड्रॉ हो चुका है, ठीक। और उसके बाद फिर हम देखते हैं अपना नया एक्सरसाइज जो है एंगल वाला। ये इस एंगल की मदद से हम आपका ड्रॉ करके दिखाएंगे कि इसको हम लोग कैसे, इसको हम लोग ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको, ठीक। हमने लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो पोलर ट्रैकिंग F10 है, इसको हम लोग ऑन कर लेंगे, और इसको हम लोग ऑर्थो मोड को ऑफ कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको क्या काम करना है, हमको एंगल में काम करना है, ठीक। तो यहाँ से हम देखते हैं पहली लेंथ जो है आपकी कितनी है, ये 10 की है। यहाँ से हम 10, 10 के बाद हमारी जो लेंथ है कितनी है, 60 की है, तो ये हो गया 60। देखिए क्या करना है, जैसे कि आपको 90 डिग्री पे ड्रॉ करना है, तो आप जैसे 90 डिग्री पे ले आएंगे ना, तो देखिए इस एंगल पे आपको दिख रहा होगा ये 0 डिग्री दिखा रहा है। अगर आप इससे किसी भी एंगल पे जाएंगे तो ये आपको क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक सीधी लाइन नहीं दिखाएगा, बल्कि आपको ये एंगल दिखाएगा। जैसे ही आप एकदम हॉरिजॉन्टल पर आएंगे 0 डिग्री पर, एक लंबी सी डॉटेड लाइन आपको दिखाई देगी, तो आपको पता चल जाएगा कि एकदम लाइन हॉरिजॉन्टल है 0 डिग्री की, ठीक। उसके बाद हमको ड्रॉ करना है 20 की लाइन। हम क्या करेंगे, 20 ड्रॉ कर देंगे। 20 ड्रॉ करने के बाद देखिए आपको फिर से एक 20 की लाइन ड्रॉ करनी है। हमने फिर से क्या किया, 20 ड्रॉ कर दिया। 20 ड्रॉ करने के बाद देखिए आपको एक एंगल दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लाइन है ये क्या है, आपका 25 डिग्री पर क्या हुई है, ये झुकी हुई है, ठीक। तो अब हम आप इसको क्या करते हैं, 25 डिग्री पर इसको झुकाते हैं, लेकिन पहले हमको इसकी जो लेंथ है वो इस कमांड में देना पड़ेगा, ठीक। तो हमने क्या किया, पहले 50 इसकी जो लेंथ है उसको दे दिया कमांड में, उसके बाद हमने क्या किया, टैब प्रेस कर दिया। टैब प्रेस करने के बाद
ये जो आपका एंगल है 25 डिग्री का है, तो फिर हमने क्या किया 25 प्रेस किया और उसके बाद इंटर कर दिया। देखिए अब ये जो आपका जो भी लाइन थी वो क्या हुआ है आपका टोटली 25 डिग्री पर ये झुक गई है, ठीक। उसके बाद फिर से हमको 50 कमांड देना है, फिर 50, उसके बाद टैब, टैब के बाद फिर से 25, उसके बाद ये 25 पर ये भी लाइन झुक गई, ठीक। 20, फिर उसके बाद 30, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया, ठीक। अभी हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो झुका हुआ है ये 25 डिग्री पर झुका हुआ है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या किया इसको, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये आपका 25 डिग्री पर ये झुका हुआ है, ठीक। फिर से हम इधर वाला भी चेक कर लेते हैं एक बार कि ये अपने एंगल पर झुका हुआ है कि नहीं। देखिए 25 डिग्री पर ये भी झुका हुआ है, ठीक। तो ये जो अभी मैं मेज़र करके बता रहा हूँ कितने एंगल पर झुका हुआ है, नहीं झुका हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये अभी आपके अगले क्लास में इन सब सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको एक्सरसाइज नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 5 आपको करके दिखाना है, ठीक। बाकी ये जो है एक्सरसाइज हम बाकी बाद में करेंगे, ठीक। तो अभी के क्लास के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई दिक्कत है लाइन कमांड के बारे में, फिर लाइन कमांड कैसे यूज करते हैं क्या है, अगर कुछ भी आपको अगर इसमें दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।